श्री कृष्णाय नमः। कल तक हमने पढ़ा था कि कुछ ने कहा था कि यद्यावयोर्बालभावजनितं कंचिद विनयं पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति। कृष्ण ने कहा था कि यदि हम दोनों में बाल स्वभाव से कोई अविनम्रता से कोई आचरण देखती है हमारी माता जी, तब इस प्रकार से फटकारती है, इस प्रकार से डांटती है कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। उसके बाद विदूषकः एतर्यो यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतर्यो जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वयनेन दारकौ निर्भत्सयति। तो विदूषक कहता है कि यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी ऐसा है तो इन दोनों की माता उनसे अपमानित हुई तथा निर्वासित होकर इस प्रकार के वचन निर्दयी से अपने पुत्रों को धमकाती है। कुछ न कुछ कारण हो सकता है। राम भगवान कहते हैं मनि मन स्वगतम दिंग मामेवं भूतम सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगर्भे रक्षे निर्भित्स्यति। वह राम भगवान मनी मन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वगतम, अपने मन में, तिंग मामेवं भूतम, इस प्रकार कह रहे हैं कि मुझे ही धिक्कार है। वह तो मैं सा तपस्विनी, वह तपस्विनी बेचारी मेरे द्वारा किए गए मत कृतेनापराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्वापत्य मेवम, अपराध से अपनी संतान को क्या कर रही है? इस प्रकार के क्रोधपूर्ण अक्षरों से, इस अक्षरेय निर्भत्स्यति, इस प्रकार से क्रोधपूर्ण अक्षरों से धमकाती है, डांटती है। फिर सवाष्पम अवलोकयति, आँखों से अश्रु निकल रहे हैं ऐसा देखते हुए, आंसुओं के साथ देखते हैं। प्रभु श्री राम के आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं। फिर राम भगवान कहते हैं रामः अति दीर्घः प्रवासो अयं दारुणश्च विदूषकम् अवलोक्य जनान्तिकं कुतूहलेनाविष्टो मनयोर्नामतो वेदितुम् इच्छामि न युक्तं च स्त्रीगतम् अनुयोक्तुं विशेष तस्तपोवने तत् को अत्रा अभ्युपाय। तो राम भगवान कहते हैं कि अति दीर्घ, अत्यधिक लंबा और कठोर है यह वियोग। क्या है? अति दीर्घ प्रवास स्वयं दारुणश्च, उन दारुणश्च मतलब यह वियोग जो है उनका, किसका? उन स्त्री का, अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदूषक को देखकर एकांत में कहते हैं कौतूहल वश में होकर इन दोनों की माता का नाम मैं जानना चाहता हूँ। कुतूहलेनाविष्टो मातरम अनयोर माता वेदितुम इच्छामि, कुतूहल करते हुए, आश्चर्यता से युक्त होकर मैं इन दोनों के माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, किंतु स्त्रियों के बारे में जानना, खोजबीन करना अनुयोक्तुम उचित नहीं है। विशेष
विशेषस तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में। तो तत् को अत्रा अभ्युपाय, इसलिए इसका क्या उचित उपाय है, इसका उचित उपाय बताइए। इस प्रकार राम भगवान कहते हैं। फिर विदूषक बोलता है, विदूषकः जनान्तिकम् अहं पुनः पृच्छामि प्रकाशम किम नामधेया युवयोः जननी। वह वापस कहते हैं, विदूषक एकांत में जाकर, मैं फिर से पूछता हूँ प्रकट रूप से, आप दोनों की माता का क्या नाम है। फिर लव कहता है, तस्याः द्वे नाम्नि, उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथमिव, किस प्रकार। लव कहता है, तपोवनवासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति, तपोवन में रहने वाले देवी इस नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू इति नामना कथयति, भगवान वाल्मीकि वधू इस नाम से पुकारते हैं। रामः अपि च इतस्तावत् वयस्य, राम भगवान और भी मित्र क्षण भर के लिए इधर आओ। मुहूर्त मात्र क्षण भर के लिए इधर आओ। विदूषक कहता है, उपसृत्य पास जाकर, आज्ञा पयतु भगवान, आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा आप आज्ञा दीजिए। राम भगवान कहते हैं, रामः अपि कुमारयोर्नयो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तान्तः, क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा पारिवारिक वृत्तांत सभी तरह से समान ही है। वे कहते हैं कि इन दोनों कुमारों का और हमारा जो वृत्तांत है सभी तरह से समान ही है, एक जैसा लग रहा है। नेपथ्य से आवाज आती है, इयति वेला संजाता रामायण ज्ञानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। नेपथ्य से आवाज आती है कि इतना समय हो गया, इति वेला संजाता, इतना समय हो गया है रामायण गानस्य, रामायण के गान करने का आदेश का पालन किमर्थम न विधीयते, किस लिए नहीं किया जा रहा है। रामायण गान प्रारंभ करो, समय बीता जा रहा है। उभौ दोनों, राजन उपाध्यायात दूतो अस्मान त्वरयति, हे राजन उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता कर रहे हैं। वे कह रहे हैं शीघ्र ही गान प्रारंभ करिए। राम भगवान कहते हैं, मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, मुझे भी मुनि के आदेश का सम्मान करना चाहिए। तथा ही, जैसा कि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिरां संदर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। इसका अन्वय क्या होगा, भवन्तौ गायन्तौ पुराणः व्रतनिधि कविः अपि। इयति इतना, वेला यानी समय, नियोग कार्य आदेश, न विधीयते नहीं किया जा रहा है, त्वरयति शीघ्रता कर रहा है, व्रतनिधि यानी तपोनिधि, वसुमतीम पृथ्वी पर, अवतीर्ण अवतरित हुआ है, गिराम वाणी का, संदर्भ क्या हो गया, संदर्भ यानी कोई काव्य है, पाठ है उसके बारे में, सर सिरुहनाभस्य कमलाभि जो विष्णु भगवान है उनके बारे में, श्रोतारम यानी जो श्रोता रूप है, श्रोतागण है उनके लिए,
पुनाति पवित्र करता है, रमयति यानी आनंदित करता है, सन्निधियंताम यानी समीप बुलाइए, प्रेष्यताम यानी भेजिए, अंतिकम यानी पास में, सौमित्री यानी लक्ष्मण को कहते हैं, वीरणम घूम कर, अपनयामी दूर करता हूँ। तो इसका अन्वय पूरा हुआ। भवंतो गायन्तो पुराणः व्रतनिधिः कवि अपि वसुमतीं प्रथमम् अवतीर्ण गिराम् अयं संदर्भ सरसिरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा स च अयं परिकर नियतं श्रोतारं पुनाति रमयति च। तो राम भगवान क्या आदेश देते हैं? राम भगवान कहते हैं मुझे भी मुनि के आदेश का सम्मान करना चाहिए, जैसा कि आप दोनों भवंतो आप दोनों कुशोलव इस कथा का गान करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि है। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुटवाणी का यह काव्य है। क्या है? प्रथम बार अवतरित होने वाला। गिराम संदर्भोयम प्रथम अवतीर्ण वसुमतिम, धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुटवाणी का यह काव्य है। और इसकी कथाम ये चेयम श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतम, इसकी कथा कमल नाभि विष्णु से संबंध है। इस प्रकार पुनाति श्रोता रमयति च अयम परिकर, इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। मतलब भगवान विष्णु की कथा है, इसलिए यह संयोग सभी श्रोताओं को आनंदित करने वाला है। तो ये कथा बहुत सुंदर और आनंदित करने वाली महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित की गई है, लिखी गई है। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानां सरस्वत्य अवतारः तदहं सूरजन साधारणं श्रोतुमिच्छामि सन्निधीयन्तां सभासदः प्रेष्यतामस्मदन्तिकं सौमित्रिः अहं प्येतयोश्चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि। अतः मित्रों, मनुष्यों के लिए यह सरस्वती का अवतार अपूर्व है। वे वाल्मीकि जी की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए मैं भी सामान्य मित्र के समान ही सुनना चाहता हूँ। सभासदों को एकत्रित कीजिए, मेरे पास सौमित्र यानी लक्ष्मण को भेजिए। मैं भी इन दोनों पैरों की लंबे समय से बैठे हुए की थकान को घूमकर दूर करता हूँ। इस प्रकार सभी वीरणम कृत्वा अपनयामि, सभी निकल जाते हैं। धन्यवादम। इस प्रकार आज हमारा शिशुलालम पाठ संपूर्ण होता है। और इसके बाद आपको जितना अच्छा लगे तो सभी इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो इसमें कमेंट भी करिए। धन्यवाद।